अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब इस अगली वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ कि जो बैंक के रिकॉर्ड्स को मैनेज किया जा रहा है वो किस तरीके से है। इससे पहली वीडियो अगर आप नए आने वाले दोस्त हैं वो नहीं देखी तो ऊपर मौजूद आई कार्ड को क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको इस पूरे सॉफ्टवेयर का एक व्यू जौन सा है वो आपको मिल जाएगा और आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसे ज़रा जूम कर लें। ये मेरा ख़्याल है कि अब आपको इसका एक व्यू जौन सा है वो क्लियर नज़र आ रहा है। तो आज हम जौन सा है वो डिस्कस करने लगे हैं आपके साथ कि बैंक का जो चेक और डेबिट्स है, मतलब जो पैसा बैंक में आ रहा है और जो बैंक से जा रहा है, उसका हम यहाँ पे एंट्री करके अपने पास ही देखना चाहते हैं कि हमारे पास बैंक में क्या अमाउंट मौजूद है। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक करते हैं। ये हमारे पास एक पोर्शंस बना हुआ है जिसमें हमने अमाउंट्स को ऐड करना है या उसे हमने जौन सा है वो डेबिट और क्रेडिट के हवाले से, और ये हमने यहाँ पर उसके बटन्स बनाए हैं जिसे हम आज ब्रीफ करते हैं। तो पहले यहाँ पर आकर देखते हैं, हम यहाँ पर डेट ऐड करने लगे हैं। कोई एक डेट ऐड की साथ अब ये डेबिट और क्रेडिट को सिर्फ थोड़ा सा वजाहत के लिए कि एक आम आदमी, तो डेबिट हम उसे कह रहे हैं जो अकाउंट्स में पैसे जमा हो रहे हैं, और क्रेडिट उसे कह रहे हैं जो कि हमारे इस अकाउंट से माइनस हो रहे हैं। तो हमारे पास 10 तारीख को जौन सा है वो पहले तो डीलर्स का नाम आ गया कि इन डीलर्स साहब को हमने ये अब्दुल्ला साहब को जौन सा है वो पेमेंट की, तो ये उनका कोड यहाँ पर ख़ुद ब खुद आ गया है। अब ये जो 6 तारीख को अब्दुल्ला साहब हैं, हमने इन्हें जौन सा है इन्होंने पेमेंट दी है, हमारे कोई पेमेंट की है और वो हमारे अकाउंट्स में ऐड हुई है, तो हमने उनकी वो वाली पेमेंट जौन सी है वो 12 तारीख की जौन सी है 6 तारीख की 1200 ऐड कर दिया। और उन्होंने ये जो चेक हमें दिया है वो किस बैंक के हवाले से दिया था, हमने उसका नाम लिख लिया न्यू हबीब, और उन्होंने जो हमें चेक दिया था उस चेक का नंबर हमने 888 लिख लिया। और अगर उन्होंने किसी बिल की पेमेंट की है तो वो जो इस बिल की पेमेंट्स की है, यहाँ पे उस बिल का नंबर कौन सा है वो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं 111। ये लिखने के बाद हम ऐड करते हैं यहाँ पर ये रिकॉर्ड जौन सा है वो अब्दुल्ला साहब ने ऐड करवाया और बैंक का नाम न्यू हबीब है, ये हमने रिकॉर्ड्स ऐड कर दिया। अब हम देखना चाहते हैं अकाउंट्स की डिटेल, तो ये हम बटन्स को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आकर देखिएगा कि ये जो हमारे पास अकाउंट्स की डिटेल्स है वो हमें नज़र आ रही है कि ये 6 तारीख को जौन सा है 1200 ऐड किया गया है। बैंक न्यू हबीब था चूँकि उनका कोड आ रहा है, और यहाँ पर चेक नंबर और उनका बिल की पेमेंट्स, और यहाँ पे ओवरऑल हमें पता चल रहा है कि इस वक्त हमारे अकाउंट्स में जौन सा है वो 3700 रुपये आया था, कि 1260 अभी तक पेमेंट हुई है और हमारे अकाउंट्स में इस वक्त जौन सा है वो 2440 मौजूद है। अब यहाँ पर जौन सा है वो 1260 अभी तक पेमेंट हुई है, क्योंकि यहाँ पर आकर देखें तो ये जौन से हैं ये क्रेडिट्स में आ रहे हैं और ये जौन से हैं वो डेबिट्स में जो जमा करवाए गए हैं। अब हम दोबारा से वापस चलते हैं और चल के जौन सा है वो एक रिकॉर्ड्स और ऐड करते हैं। ये अनस साहब ने किया, ये डेट हम कर देते हैं जी 10 की कर देते हैं, और इन्होंने यहाँ पर आकर 1000 ये हमने माइनस करवाना है, तो हमने यहाँ पर आकर जौन सा है वो 1000 लिख दिया। ये चेक हमने उन्हें किस बैंक का दिया है हमने ये मेंशन करना है, तो हमने यहाँ पे उन्हें लिख दिया जी कि ये हमने बैंक जौन सा है उन्हें मीज़ान बैंक के हवाले से हमने ये उन्हें चेक दिया है, और जो पेमेंट की गई है जो चेक नंबर उन्हें दिया गया है हमने वो 999 एक फर्जी सा लिख लिया, और किस बिल की पेमेंट कर रहे हैं वो हमने 333 टाइप कर दी। इसके बाद हम ऐड रिकॉर्ड्स को क्लिक करते हैं तो ये रिकॉर्ड्स ऐड हो गया। अब जब हम आके अकाउंट्स डिटेल चेक करते हैं तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे 5 तारीख को, चूँकि डेट वाइज वो सॉर्ट कर रहा है, तो 5 तारीख को जौन सा है ये वहाँ पर ऐड हुआ है 25 ये, और ये 15 को हुआ है 1260, 6 तारीख को जौन सा है वो 1200। अब ये डेबिट और क्रेडिट अलग अलग काउंट हो रहे हैं,
और यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है कि 3700 टोटल था, जिसमें से 2260 जो उनसे पेमेंट कर दी गई है और 1440 अकाउंट्स में मौजूद है। और इनकी डिटेल्स भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मुकम्मल डिटेल शो हो रही है कि किस किस बैंक के हमने चेक दिए हैं और किस किस स्लिप्स के दिए हैं, ताकि हमें उससे अंदाज़ा होता रहे कि हमने कौन कौन सा बिल क्लियर कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर है। और अगर कोई गलत एंट्री हो जाती है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से डिलीट करेंगे और ऑटोमेटिकली वो आपके पास रिकॉर्ड जो सा है वो वहाँ पर अपडेट हो जाएगा और आपके टोटल जो सा है वो वैसे ही वहाँ पे चलेगा। तो इस तरीके से हम बैंक के रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर आकर अभी डीलर्स की पेमेंट कंप्लीट हिस्ट्री लिस्ट कोड देने पर शो नहीं होगी, क्योंकि अभी तक हमने उस डीलर्स के रिकॉर्ड्स को फ़िलहाल ऐड नहीं किया, पर ये उसका फाइनल आउटपुट नज़र आ रहा है। अभी हम उसे ऐड करेंगे अगली वीडियो में और फिर वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसे ही डीलर्स की पेमेंट्स का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आप उसका कोड लिखेंगे तो वो उसकी सारी डिटेल्स बताएगा, लेकिन अभी चूँकि हमने ऐड नहीं की हुई, अगली वीडियोज़ में वो आपके साथ शेयर करेंगे कि हम उस पर कैसे काम करते हैं। ये जो डीलर्स हैं उनके नामों की एक लिस्ट हमारे पास यहाँ पे आ रही है कि अगर हमने किसी को एडिट करना हो या सर्च करना हो या उनका कोड देखना हो तो वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। ये हमने बटन्स के थ्रू इसके साथ जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आकर हम जो सा है वो एक बैंक के पूरे रिकॉर्ड्स को भी यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं इसके अंदर। ये अकाउंट डिटेल्स में अगर आप आ जाते हैं तो वही चीज़ जो अभी हम देख रहे थे उसे सेपरेट से रखा है, क्योंकि कई दफ़ा पेमेंट्स वगैरह नहीं करनी होती, सिर्फ डिटेल चेक करनी होती है कि हमारे अकाउंट्स में इस वक्त क्या रकम मौजूद है, तो इसके लिए वो अलग से एक लिंक दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा पोर्शन भी जो सा है वो ये मुकम्मल हुआ, जिसमें एम्प्लॉयज़ का और बैंक का रिकॉर्ड था। अब इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर्स में आपके साथ परचेज़ का जो डिटेल्स है वो आपके साथ ये शेयर की जाएगी कि ये क्या कुछ है।